हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे द गेम ऑफ बिग फ्रेम्स, बड़े टाइम फ्रेम्स। देखिए बड़े टाइम फ्रेम्स मतलब मंथली, वीकली, डेली। इन बड़े टाइम फ्रेम्स को, गेम को समझेंगे और एक स्टॉक का एग्जांपल लेंगे साथ में। बहुत कुछ आपको सीखने को होगा। अपॉर्चुनिटीज, रिस्क मैनेजमेंट, टारगेट एरियाज, उनके बारे में बात करेंगे स्टॉक के माध्यम से। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट में, और रिस्क मैनेजमेंट इज द की। तो चलिए सीधे आपको लेके चलते हैं स्टॉक के ऊपर। आप जरा इस स्टॉक को देखिए, बड़ा टाइम फ्रेम है। कौन सा? वीकली का। तो चलिए बड़े टाइम फ्रेम से और बड़े टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं, मंथली पे चले जाते हैं। अब आप मंथली टाइम फ्रेम पे चले गए हो। अब ये स्टॉक कौन सा, सबसे पहले इसका एग्जांपल लेते हैं। ये स्टॉक है आपके सामने, स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल लिमिटेड, जिसका प्राइस है 743। देखिए जब भी हम बड़े टाइम फ्रेम्स की बात करते हैं, खासकर मंथली आपके सामने आता है, फिर धीरे धीरे करके हम वीकली पे जाते हैं, फिर डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं। और क्यों ये टाइम फ्रेम्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं? क्योंकि जब हम बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से चलते हैं तो थोड़ा सा, मैं कहूँगा, डिसीजन मेकिंग में हमको टाइम मिलता है, और थोड़ा बड़ी रैलीज हमें देखने को मिलती है। रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर हम काम कर सकते हैं, तो काफ़ी चीज़ें हैं। और साथ के साथ बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर टेंशन कम होता है। मतलब अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखो तो काफ़ी उतार चढ़ाव की चीज़ें हो सकती है, मार्केट में फ्लक्चुएशंस हो सकती है। लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में चीज़ें थोड़ा सा आपको स्टेबल, एक रिलायबल टाइम फ्रेम में कहूँगा इनको। ये देखिए, तो जैसे भी रिसेंटली आप देखोगे, ये हाई, ये लास्ट हाई वाला पॉइंट, ये हाई, और अभी रिसेंटली एक हाई इसने ये बनाया। तो 1 2 3, तो ये जब करेक्शन आई तो ऐसा लग रहा था कि भाई चीज़ें बदलेंगी। करेक्शन आई और उसके बाद जैसी ये रिजॉल्व हुई तो पॉजिटिविटी आपके सामने, वॉल्यूम बिल्टअप, देख रहे हो, पॉजिटिविटी आपके सामने। ये स्टॉक, जैसे मैंने कहा, स्पंदना स्फूर्ति है, तो इसका हमारे लिए सबसे पहला जोन इसका यही है। फिर अगला जोन है, देखिए। लेकिन अगर आप देखो करंट सिचुएशन से, ये स्टॉक जो है वो काफ़ी दूर नहीं निकला है, पास है, और धीरे धीरे निकलने की कोशिश कर रहा है। और अगर आप ओवरऑल सिचुएशन को देखोगे तो टारगेट बहुत दूर का है स्मार्ट मनी पर्सपेक्टिव से। तो चलिए ये जो करेक्शन है, रिसेंट करेक्शन, इसको छोटे टाइम फ्रेम पे समझते हैं, और मैं आपके सामने इसको वीकली पे लेके जाऊंगा ताकि आप रिलेट कर पाएँ, चीज़ों को समझ पाएँ, देख पाएँ और क्लियरली। अगर आप देखो इस स्टॉक में, सबसे मैं कहूँगा आपको अटेंशन देने वाली बात, जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि सिचुएशन कुछ डिफरेंट हो रही है, चीज़ें कुछ बदल रही हैं। जैसा हम बार बार कहते हैं कि स्मार्ट मनी, यानी कि जो बड़ा प्लेयर है वो अपने फुटप्रिंट कैसे दिखाएगा। देखिए, वो बड़ा प्लेयर तभी कहलाएगा जब वो बड़े वॉल्यूम के साथ अटैक कर रहा है। समझ रहे हो? जब उसके पास बड़ा वॉल्यूम है तभी वो बड़ा प्लेयर है, अदरवाइज तो वो भी रिटेलर ही है। तो वो जो बड़ा प्लेयर है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो वो कहीं ना कहीं बड़े वॉल्यूम, बड़ी बड़ी कैंडल्स बनेंगी मूव की, और उन बड़ी कैंडल्स के साथ साथ आपको दिखेगा कि यार वॉल्यूम्स की भी बड़ी कैंडल है। तो आपको मैं कुछ कैंडल यहाँ पे दिखाऊंगा, जिसको देख के आप नोट करोगे। देख रहे हो, प्राइस तो है ही है, साथ में वॉल्यूम भी बढ़िया। चलिए ये तो एक था, उसके बाद देखिए फिर से, जरा ये देखिए, तो यहाँ पे बिल्कुल बॉटम पे ऐसी सिचुएशन के प्राइस एक जोन में आता है और जबरदस्त तरीके से बाइंग होती है, प्राइस को ऊपर धकेल देती है। तो ये अपने आप में एक ट्रिगर पॉइंट, इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट, कि हाँ कुछ जो है यहाँ पे चीजें बदल रही हैं। ठीक है, तो जब यहाँ पे चीजें बदल रही है तो पहला मूव आपको देखने को मिला बढ़िया वाला। उसके बाद जब सेकेंड टाइम पे फिर से एक पॉजिटिविटी देखने को मिली, एक करेक्शन देखने को मिली लो वॉल्यूम की। अब जरा रिलेट करना, आप देखिए ये करेक्शन देख रहे हो आप, ये जैसी ये करेक्शन, और ये भी सितंबर से लेके पूरे मई तक आई करेक्शन। मतलब आप देखिए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने ये हो गए, और 4 महीने हो गए, 8 महीने की ये करेक्शन। अब जैसे ये रिजॉल्व होती है, यानी कि 600 का प्राइस, लेकिन हम आपको यहां तक तो जाने ही नहीं दिया। जब ये कैंडल बनी, ये रिजेक्शन वाली वीकली कैंडल, यानी कि 535, 540, बस उसी टाइम पे हमने आपको स्पंदना स्फूर्ति प्रस्तुत कर दिया था। कारण क्या है वो आपने समझा, क्या? स्मार्ट मनी का एक्टिविटी, कारण है स्मार्ट मनी का एक्टिविटी। और जरा ये देखिए, आपको क्या लेवल है। मतलब ये कैंडल बनी और अगले हफ्ते आपके सामने कैंडल बनते ही प्राइस, पहला जोन जो हमारा था वो ये लेवल, फिर करेक्शन, फिर अगला जोन, फिर अगला जोन वीकली के बाद।
अब प्रोसेस को समझते हैं, देखिए प्रोसेस को समझते हैं और आप प्रोसेस के हिसाब से चलते हो तो आपको जो है वो प्लान एग्जीक्यूट होता है, और प्रोसेस के हिसाब से चलते हैं तो साथ में क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट वाली चीजें आपके माइंड में रहती है, ध्यान में रहती है। अब जो दूसरा टारगेट जोन था ये क्यों था, क्योंकि ये फॉल से पहले का बुलिश कैंडल। फाइनल टारगेट जोन ये लेवल, अब आप देख रहे हो क्लियरली। तो दिस इज द फर्स्ट मूव। और पेशेंस, जैसे मैंने आपको कहा पिक्चर बड़े टाइम फ्रेम की, उसमें पेशेंस का बड़ा रोल होता है। क्या होता है, बड़ा रोल पेशेंस का। तो आपके सामने बिल्कुल स्टॉक अपने टारगेट की तरफ जा रहा है, T1 की तरफ, T2 की तरफ, T3 की तरफ। अब आप कहोगे क्या बेहतरीन करेक्शन थी, वॉल्यूम बिल्कुल गायब था। तो हमेशा जो ध्यान रखने वाली चीजें हैं, जब भी हम बड़े टाइम फ्रेम्स की बात करते हैं तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना है, हम बड़े टाइम फ्रेम के इम्पल्स करेक्शन को अंडरस्टैंड कर रहे हैं और उसके हिसाब से हम छोटे टाइम फ्रेम को देख रहे हैं कि यहाँ पे कब चीजें आपकी पॉजिटिविटी आए, कब डायरेक्शन आए। तो इस तरीके की कैंडल्स हमको अलर्ट रखती हैं ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि हमें दिखा पिछली रैली तो बढ़िया वॉल्यूम के साथ आई है, अब जो करेक्शन है, अब जो सिचुएशन है तो ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट पहले इन जोन तक जाएगी। तो इसलिए ये एक मैं कहूँगा बहुत ही बेहतरीन, अगर मैं आपको कहूँ कि जिस लेवल्स पे हम थे 550 के आसपास का, उसके हिसाब से ये टारगेट जोन ऑलमोस्ट 40 से 50 के बीच में है। सेकंड जोन जो है वो ऑलमोस्ट 90 से 100 के बीच में, और थर्ड जोन जो है वो 150-150 के आसपास का टारगेट जोन है। अब आपको यार इतना बड़ा परसेंटेज यहाँ से, और रिस्क मैनेजमेंट हमेशा देखिए, कोई भी मार्केट में 1 रुपया भी इन्वेस्ट करना है तो रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान रखना है। मतलब उस 1 रुपये में भी आपको ऐसा लगना चाहिए कि मैं कितना लॉस जो है मैक्सिमम यहाँ पे अफोर्ड कर सकता हूँ, उसी के हिसाब से उस 1 रुपये के साथ भी जाना है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे बाई कर रहा हूँ पॉजिटिविटी समझ के, या यहाँ पे बाई कर रहा हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरा पास डीप स्टॉप लॉस ये अवेलेबल है, यानी कि 475 का, तो ये 575 में, तो ये 100 का मुझे पता होना चाहिए कि भाई मैं इतना ही लॉस ले सकता हूँ। या फिर मैं यहाँ पे बाई कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि भाई मेरे पास यही लॉस टेकिंग कैपेबिलिटी है और इस टारगेट तक जाने के लिए। तो अगर, अब ध्यान रखना, अगर ये इस लॉस के साथ इतना टारगेट अफोर्डेबिलिटी ब्रैकेट में है तब ये आगे जाना है, अदरवाइज नहीं जाना है। फिर तो भाई यह टारगेट नेक्स्ट टारगेट है। तो देखना ये है कि मैं अगर 20 पॉइंट का लॉस लेने के लिए तैयार हूं तो क्या मुझे टारगेट 1 में 40 पॉइंट मिल रहे हैं, समझो 40 पॉइंट मिल रहे हैं तभी मैं 20 पॉइंट का लॉस लेने के लिए तैयार हूं। चलिए 20 से ऊपर मिल रहे हैं, 30 मिल रहे हैं, 35 मिल रहे हैं, तो ये एक जस्ट एक सिचुएशन है कि हाँ, तभी वो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये अच्छी सिचुएशन है, हाँ इतने लॉस के हिसाब से, इस हिसाब से जाया जाए तो एक बेटर प्रोबेबिलिटी बनेगी, तो जा सकते हैं, गो हेड कर सकते हैं। अगर टारगेट ही आपको लग रहा है कि नहीं यार ये तो इतना वॉल्यूम भी नहीं दिख रहा है और इतनी फेवरेबल सिचुएशन नहीं है, तो वहाँ पे अवॉइड करना सबसे सिंपल रहता है। तो स्पंदना स्फूर्ति का एग्जाम्पल लेके आपको यही बता रहे थे, देखिए चीजें किस तरीके से चल रही हैं, और बड़े टाइम फ्रेम में क्या चाहिए होता है, पेशेंस। ये ध्यान से हमेशा इस चीज को समझ लेना, बड़े टाइम फ्रेम में पेशेंस। अभी रिसेंटली आप के सामने हमने जो वीडियोज क्रिएट किए थे, आपने देखा होगा, मोदी सन्स को देखा होगा। देखिए मोदी सन्स लिमिटेड कितने दिन पहले वीडियो क्रिएट किया था इस कंसोलिडेशन का, और टारगेट जोन क्या था, और स्टॉक हमारे जो है बिल्कुल टारगेट जोन के पास पहुंच चुका है, देख सकते हो आप, ये टारगेट जोन ही तो है। और यहाँ पे वीडियो क्रिएट किया था 75-74 के अराउंड, और कंसोलिडेशन हमारे पास स्टॉप लॉस ही अवेलेबल था, देख रहे हो इस पार्ट को, और बिल्कुल सटीक जाता हुआ स्टॉक और अपने टारगेट एरियाज की तरफ पहुंचता हुआ। ऐसे नहीं है, ऐसे बहुत सारे स्टॉक हम आपके सामने लेके आते हैं। जैसे रिसेंटली हम आपके लिए लेके आए थे तनेजा एयर स्पेस, आप देखिए तनेजा कहाँ गया, सीधे 150 से 250 के लेवल को भी पार कर गया, बल्कि मैं कहूँगा अपने टारगेट की तरफ, बिल्कुल ऑल टाइम हाई वाले टारगेट की तरफ पहुंच रहा है। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, उम्मीद करता हूँ आप इन वीडियोस के माध्यम से सीखते जरूर होंगे। अगर आप सीखते हो तो कमेंट्स के थ्रू बताते रहें, और हमें मोटिवेट करने के लिए देखिए वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट्स के थ्रू मोटिवेट करते रहें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।